जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। अब जो स्केलेटन ऑफ एनिमल है, यानी एनिमल का जो आम तौर पे स्केलेटन है, ये टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क पर मौजूद है। जी, एनिमल का जो स्केलेटन है ये टफ है और रिजिड फ्रेमवर्क पर मुश्तमिल होता है, जो बॉडी को प्रोवाइड करता है। जी, जो एनिमल की बॉडी को प्रोवाइड करता है, जी सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है एंड मूवमेंट, और इसके साथ साथ बॉडी को मूवमेंट भी देगा। जी, मैंने कहा कि एनिमल का जो स्केलेटन है ये टफ है, रिजिड है, फ्रेमवर्क पर मुश्तमिल है और ये बॉडी को प्रोवाइड करता है। जी, सपोर्ट देता है, बॉडी को प्रोटेक्शन देता है और बॉडी को शेप भी ये प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ ये बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करता है। अब ये जो एनिमल का जो स्केलेटन है, ये इसकी कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी होंगे और या फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल भी हो सकते हैं, या फिर आर बोथ, या फिर ये दोनों मटेरियल भी पाए जाते हैं। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, यानी प्रोटोजोआन हैं, तो जो प्रोटोजोआन हैं उनका जो सिंगल सेल है वो सक्रीट करता है स्केलेटन। लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो स्केलेटन है कंपोज्ड ऑफ जी मैनी स्पेशलाइज्ड सेल्स, कि उसमें कई मखसूस किस्म के, मुख्तलिफ किस्म के, ख़ास किस्म के सेल्स पाए जाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बाहर ये स्केलेटन मौजूद होगा। इसका मतलब है वो उनकी जो बॉडी है वो एक सेल है, वो सक्रीट करेगी। लेकिन जो मल्टी सेलुलर है उनके अंदर ये स्केलेटन खुद मल्टी सेलुलर है। और ये जो स्केलेटन जो एनिमल के अंदर मौजूद है ये 3 किस्म का होता है, ये 3 टाइप्स का है। जी, हेड्रोस्टेटिक स्केलेटन, इसी तरह एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। जी, जो आज मैंने बात करनी है वो है हेड्रोस्टेटिक स्केलेटन। जी, हेड्रोस्टेटिक स्केलेटन। देखिए, ऐसा स्केलेटन जो फ्लूइड की वजह से हो उसे कहते हैं हेड्रोस्टेटिक स्केलेटन, यानी स्केलेटन विच इज फॉर्म बाय फ्लूइड फिल्ड इन किसमें, सीलोम और गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। यानी ऐसा स्केलेटन जो फ्लूइड के भर जाने के वजह से बने, माया के भर जाने की वजह से बने। कहाँ, या बॉडी के अंदर सीलोम में फ्लूइड भर जाए तो उससे यह हेड्रोस्टेटिक स्केलेटन बन जाता है, या अगर सीलोम नहीं है तो सिंपल एनिमल है तो उनके अंदर जो कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड द गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या उनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर ये फ्लूइड भर जाए तो तब ये आमतौर पे हेड्रोस्टेटिक स्केलेटन कहते हैं। अब ये जो आमतौर पे हेड्रोस्टेटिक स्केलेटन है जो मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स के अंदर मौजूद है, मसलन ये हम बात करेंगे नाइडेरियंस के अंदर मौजूद है। इसी तरह नाइडेरिया वाले जितने एनिमल्स हैं उन्हें नाइडेरियंस कहते हैं। एनिलीड्स में मौजूद है, एनिलीडा फाइलम वाले सारे एनिलीड्स कहलाते हैं। और इसी तरह जो सॉफ्ट बॉडी एनिमल हैं मोलस्क्स हैं, और जो मोलस्क्स हैं उनके अंदर ये हेड्रोस्टेटिक स्केलेटन जो है ये
मौजूद रहता है। अब जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है वो आमतौर पे पहली एग्जांपल हम बात कर लेते हैं नाइडेरियन, जिसकी बात सी एनीमोन। देखिए सी एनीमोन जो है ये इक्वेटिक है, समंदर के अंदर ये एनिमल पाया जाता है। इसकी बॉडी हाइड्रा से मिलती जुलती है। ये देखें अंदर एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी और मुंह और माउथ जो है ये मुंह के बाहर क्या होंगे, टेंटिकल्स होंगे। ये टेंटिकल्स हैं, यहाँ माउथ होगा। ये अंदर जो है ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी। अब इसकी बॉडी में यहाँ सर्कुलर मसल्स मौजूद होते हैं, यहाँ सर्कुलर मसल्स के फाइबर मौजूद होंगे, यहाँ मसल फाइबर मौजूद होते हैं। अब होता ये है कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है ये रेजिस्टेंस पेश करेगा अगेंस्ट द मसल कंट्रैक्शन, कि ये मसल को कंट्रैक्ट नहीं होने देगा। जब मसल को कंट्रैक्ट नहीं होने देगा, इससे एक तो बॉडी की मूवमेंट होगी और दूसरा बॉडी आमतौर पे स्ट्रेट रहती है, बॉडी में अकड़ाव पैदा हो जाता है। तो देखें माउथ के ज़रिए बॉडी में पानी दाखिल होता है। जब बॉडी जो है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है ये वाटर से फिल्ड हो जाएगी, तो अब ये एनिमल अपने माउथ को क्लोज कर लेते हैं। जब माउथ क्लोज कर लेते हैं तो फिर ये जो सर्कुलर मसल्स के फाइबर हैं जो ऐसे गोलाई में मौजूद हैं इनकी पूरी बॉडी में, वो ऐसे कंट्रैक्ट होंगे। जब सर्कुलर मसल के फाइबर कंट्रैक्ट होंगे तो अंदर प्रेशर डालेंगे जी फ्लूइड पर जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के अंदर पानी मौजूद है, और ये जो फ्लूइड है ये बॉडी में एक्सटेंड हो जाएगा, यानी फैल जाएगा। ये टेंटिकल में फैल जाएगा बॉडी के दूसरे हिस्सों में, तो बॉडी को अकड़ाव में रखेगा। इससे बॉडी अपराइट स्टेचर कि वो आमतौर पे अपराइट स्टेचर यानी सीधी खड़ी हालत में रहती है। जी मैंने बात की कि सी एनीमोन जो है ये समंदर के अंदर पाए जाने वाला एनिमल्स है। माउथ के जरिए इनमें पानी दाखिल होता है, ये माउथ को फिर क्लोज कर लेता है जब वाटर इसमें चला जाता है। तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है इसको सराउंड करते हैं सर्कुलर मसल्स। तो मुंह पहले बंद है, सर्कुलर मसल जब कंट्रैक्ट होंगे दबाव फ्लूइड पर पड़ेगा, फ्लूइड जो है वो फिर एक्सटेंड हो जाएगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, यानी टेंटिकल तक भी चला जाएगा। और इसी तरह बॉडी जो है अपराइट स्टेचर हो जाती है। इससे बॉडी की मूवमेंट में हेल्प मिलती है। दूसरी जो मैं एग्जांपल बात करने वाला हूं वो है अर्थवर्म। ये अर्थवर्म जो है इसे सांपा या केंचुआ कहते हैं, ये एनिलिड्स है। इसकी बॉडी देखें होती है सेगमेंटेड, कतादार होती है, और हर सेगमेंट जो है या हर कंपार्टमेंट जो है ये सेप्टम के ज़रिए ये सेपरेटेड होता है, अलग होता है। और इसके हर सेगमेंट के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वो जिस कैविटी में होता है उसे या उस फ्लूइड को नाम देते हैं सिलोमिक फ्लूइड, क्योंकि वो सिलोम के अंदर भरा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड सिलोमिक फ्लूइड। तो वो सिलोमिक फ्लूइड है जो अंदर इनके कंपार्टमेंट के हर सेगमेंट के अंदर मौजूद है। अब इन यहां दो किस्म के मसल होते हैं, एक सर्कुलर मसल्स हैं और दूसरे जो हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। देखिए जब फ्लूइड इनके अंदर मौजूद होगा, अगर ये सर्कुलर मसल ऐसे कंट्रैक्ट हो जाए तो बॉडी इलांगेट हो जाएगी, यानी बॉडी का ये देखें इलांगेशन बॉडी के हो जानी है, बॉडी जो है ये लंबी हो जाती है क्योंकि फ्लूइड जो है दबाव डालेगा साइडों पर, तो बॉडी इलांगेट हो जानी। जब सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट होंगे तो बॉडी इलांगेट हो जाएगी। उसके बाद जब ये देखें लॉन्गिट्यूडिनल जो मसल है लंबाई वाले वो ऐसे कंट्रैक्ट होंगे तो बॉडी दोबारा जो है वो शॉर्ट हो जाती है। तो जब सर्कुलर कंट्रैक्ट होंगे बॉडी इलांगेट हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, और जब लॉन्गिट्यूडिनल कंट्रैक्ट होंगे तो बॉडी जो है ये शॉर्टन हो जाती है। तो इसी तरह एक वेव चलती है, एक लहर चलती है, अल्टरनेटिव कंट्रैक्शन ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल के देखें सर्कुलर मसल कंट्रैक्ट होंगे, फिर लॉन्गिट्यूडिनल कंट्रैक्ट होंगे, फिर सर्कुलर कंट्रैक्ट होंगे, ऐसे इस तरीके से एक वेव्स चलती है और इस वेव्स की वजह से फिर बॉडी की मूवमेंट होती है। और दूसरा इसकी मूवमेंट में ऐड करते हैं, मदद करते हैं, हेल्प करते हैं सीटी, जो इनके आमतौर पे सेगमेंट की लोअर वाली साइड पर मौजूद होते हैं। ये लोकोमोटरी आर्गन है सीटी। तो मज़ीद ये जो सीटी मौजूद हैं ये भी बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देखें आज जो हमने बात की ये था हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। मैंने दो एनिमल में बात की,
जी, एक मैंने जिक्र किया नाइजेरियन के अंदर सी एनीमोन में, और दूसरा एनिलिड अर्थवर्म में। बाज मोलस्क जो है उनका भी बॉडी का जो सॉफ्ट बॉडी का पार्ट होता है उसके अंदर ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मौजूद रहता है। अल्लाह हाफिज़।